नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जिसका जो नाम है वो है संज्ञा। तो आज की इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होती है और उसके प्रकारों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि HP पुलिस, पटवारी या किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं संज्ञा क्या होती है। तो अगर इसकी परिभाषा को हम जानें तो परिभाषा कहती है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव का बोध होता है, हमें पता चलता है, ऐसे शब्दों को जो है हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम, दिल्ली, पुस्तक, गाय, विद्यालय आदि, ये सभी के आपके संज्ञा शब्द हैं। तो क्या होता है, ऐसे शब्द जिससे किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। तो सबसे पहला जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब ऐसे शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम, सीता, पटना, गंगा और ताजमहल, ये क्या है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और गंगा भारत की पवित्र नदी है तो ये भी क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का जो दूसरा प्रकार है वह है जातिवाचक संज्ञा। मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग या समूह के सभी व्यक्तियों, पशुओं, वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिसमें किसी विशेष जाति, वर्ग या समूह का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लड़का, लड़की, नदी, पुस्तक और पक्षी, ये आपके जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे कि लड़का मैदान में खेल रहा है तो इसमें लड़का जो वो है वो एक अलग वर्ग, जाति की ओर संकेत करता है। और दूसरा जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो पक्षी भी क्या है, एक अलग जाति है। तो जिसमें किसी विशेष जाति, वर्ग का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में जो है अंतर जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का नाम बताती है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम जो है बताती है। जैसे राम, पटना और गंगा, ये क्या है, एक विशेष स्थान और एक विशेष व्यक्ति का नाम है राम और विशेष स्थान का नाम है पटना और गंगा। तो ये क्या आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बात करें जातिवाचक संज्ञा की तो पूरी जाति या वर्ग का बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी विशेष जाति, जैसे लड़का एक अलग जाति है, शहर और नदी ये सब क्या है, अलग अलग जाति, वर्ग का इसमें हमें बोध हो रहा है। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है जिसमें जाति या वर्ग का बोध जो होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ राम, दिल्ली, गंगा जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि लड़का, शहर, नदी ये जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है वह है समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में जो है व्यक्तियों के समूह, वस्तुओं के समूह, प्राणियों के समूह का जो है इसमें बोध होता है। उदाहरण के लिए जैसे भीड़, झुंड, कक्षा, दल और समिति, ये क्या है आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे भीड़ ने मिलकर काम किया तो इसमें भीड़ जो है समूहवाचक संज्ञा है। और पक्षियों का झुंड जो है आकाश में उड़ रहा है तो इसमें झुंड क्या है? पक्षियों का झुंड जो है यह जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे कक्षा जो है एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि कक्षा में जो है एक बच्चा तो होता नहीं है, कई बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं, तो ये क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा का जो चौथा प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा होती है जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष या दोष का जो है बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें कोई भाव होता है जैसे गुण, दोष और इन सब का जो बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रेम, ईमानदारी, सुख, दुख, खुशी, ये सभी के आपके भाववाचक संज्ञा हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रेम से सबका दिल जो है जीत लिया जाता है, तो इसमें प्रेम क्या है? एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हुई। दूसरा है ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, तो इसमें ईमानदारी भी क्या एक भाव है, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो पांचवा जो आपका संज्ञा का प्रकार है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जो है तोला और मापा जा सके। इसमें जो है हम उस चीज़ को तोल या माप सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल, दूध, सोना, चांदी, तेल, ये आपके क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे जल जीवन के लिए आवश्यक है तो जल जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा है सोना बहुत कीमती धातु है, तो इसमें सोना भी क्या एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो है हम उस पदार्थ को जो है तोल और माप सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखें समूहवाचक संज्ञा जो वो समूह का बोध कराती है, और जो भाववाचक संज्ञा उसमें भाव, अवस्था, गुण आदि का बोध होता है, और जो द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें द्रव्य या पदार्थ का बोध जो है हमें होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।